सुप्रभात। आज का जो रूट है वो एकदम नए रूट से जा रहा हूँ। ये मोगजाम चंबी। आज मैं ब्यास के मुहाने से होके निकलूँगा और ब्यास के छोर छोर से होके वहाँ जाकर बुहारे का बाग है, वहाँ जाके कनेक्ट करूँगा मेन रोड को, जैसीपुर जो मार्ग है। तो थोड़ा मैंने लेट निकला था घर से, क्योंकि ये पूरा जंगल जंगल एरिया है और जब इस रूट से जाना था तो थोड़ा प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक मित्र कह रहा था कि कुछ 3 दिन पहले ऊपर घास लाने गया था, तो उसने कुछ 2 बाग दिख रखे और न्यूज़ें भी चल रही है कि 4-5 बाग छोड़ रखे हैं फॉरेस्ट वालों ने। तो इसी वजह से मैं थोड़ा उजाले का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि घर से तो जल्दी निकला था, लेकिन ऊपर जो हमारा ब्रिज है संघोल खड़ का, उसी के ऊपर कुछ बच्चे स्टच वगैरह कर रहे थे और रनिंग वगैरह करके, तो उनसे थोड़ा बातचीत करते रुका था। ये जो है, जब अर्थी लेके आते हैं तो यहाँ पे आधा विश्राम बोलते हैं। तो अभी कुछ 8-6 महीने पहले बनवाया था इन्होंने, जो कुछ गुड़गांव से है और अंतिम यात्रा विश्राम स्थल है ये, तो इन्होंने बनवाया था। और देख सकते हैं अभी तक तो फॉग नहीं आई है, आई मीन धुंध। और जैसे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ब्यास रिवर से जो धुरी उठती है तो पूरा एरिया कवर करेगी। तो इसी के साथ अभी आगे काफ़ी चलना, अभी तो आई मीन शुरुआत ही हुई है। रोड भी कच्चा कच्चा है, कुछ मांग करी है 2-3 जगह, देखते हैं कहाँ से पैसा आता है। 1.8 किलोमीटर लगभग जो है, या ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास। तो डिमांड तो करी कि ये अंतिम यात्रा के लिए एक अच्छा रोड बने, ताकि लोगों को सुविधाजनक हो जाए। ये मोगधाम चंबी के लिए रास्ता चला गया। यहाँ से जैसे आप राइट ले लेंगे अंदर की तब तो ज़्यादा ज़्यादा 300 मीटर होगा। और जो डेंस फॉरेस्ट है, ज़्यादा खैर और शीशम के पेड़ ज़्यादा है इसमें। ये हिमाचल फॉरेस्ट के अंडर आता है ये लैंड सारा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी पुराने खैरों के पेड़ हैं यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो रोड गया, उस सामने लाइटें दिख रही हैं, थोड़ा झूम करके दिखाता हूँ। ये 2 प्रोजेक्ट हैं, एक धार के लिए है और आई मीन पानी का है, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी वालों का। यहाँ पे एक स्टेशन बना हुआ है, और यहाँ से ही इस पूरे इलाके के लिए जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आप देख सकते हैं फाइनली मैं पहुँच गया यहाँ पे। ये ब्यास नदी का जो छोर है वहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ। देख सकते हैं चारों तरफ बड़ा सुंदर सा नज़ारा है, आप देखिए। और अब देख रहे हैं फॉग उठ रही है धीरे धीरे। और वो जो सामने, मैं आपको झूम करके दिखाता हूँ, ये पीपल का पेड़ जो है, ये मेरे ननिहाल है, मेरे मामा का गांव है। और मुझे बहुत प्यार है उस जगह से, कि बचपन में वहाँ रहा हूँ, तो हमेशा मेरे मन के करीब वो जगह रहती है और हमेशा याद करता हूँ। और खुशकिस्मती है कि मेरे घर से भी रोज़ मैं देख पाता हूँ, क्योंकि जब ऊपर पहली मंजिल में जब बैठता हूँ तो वहाँ से ये पूरा व्यू दिखता है, और रात को उनकी लाइटें भी दिखती रहती हैं। तो ये सौभाग्य ही समझिए कि आप हर दिन देख पाते हैं जिस जगह को आप ज़्यादा प्यार करते हैं। थोड़ा चलने के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो रेत या बालू बोलते हैं इसको, आई मीन पना ही है एक किस्म का, सिल्ट जो डैम से निकल के आती है ऊपर, चमेरा वगैरह, या सॉरी नॉट चमेरा, उसका डैम है ऊपर, भूल रहा हूँ मैं नाम ही। चूल्हा प्रोजेक्ट वगैरह है ऊपर जो कुल्लू में जो
जो डैम है, तो जब बरसात में वो छोड़ते हैं तो सारी सिल्ट वहाँ से आती है। ये सुबह होने वाली है अभी, आई मीन सूर्य निकलने वाला है। अति सुंदर व्यू। ये जो सामने कलमाई का किला है, पहले वर्णन कर चुका हूँ, बहुत सुंदर जगह है। फोर्ट है वहाँ पे और एक मंदिर है, तो लोग यहाँ से भी लोग बहुत जाते हैं वहाँ पर। और ख़ासकर मुझे भाषाओं में 2 भाषाएं, लगभग 3 भाषाएं जो ज़्यादा मधुर लगती हैं सुनने के लिए। जैसे एक जो प्रादेशिक मंडी है, उनकी जो मंडियाली भाषा है, उनका जो स्लैंग होता है, बोलने का जो एक तरीका, मतलब बहुत ही मज़ा आता सुनने का। और दूसरी, मैं मराठी भाषा को ज़्यादा पसंद करता हूँ। जो आपने हेरा फेरी फिल्म देखी होगी, वो बाबूराव वाली जो लैंग्वेज है, जो महाराष्ट्र के अपर इलाकों में चलती है, मतलब हाई टोन में थोड़ा वो लोग बोलते हैं, वोकल जैसे, मतलब स्वर जैसे देते हैं, जैसे मलयाली में कैसे स्वर देते हैं। तो और तीसरी जो ठेठ अमेरिकन लैंग्वेज होती है, जैसे हम बोगा, मतलब बड़ा सा मुंह खोल के, और बहुत मज़ेदार, अच्छी लगती है सुनने के लिए। और ब्रिटिश इंग्लिश तो आए तो F-16 की मिसाइलें कान से जा रही हो जैसी होती है। आप देखिए कितना सुंदर व्यू है, पक्षी भी उड़ रहा है, आ नहीं रहा है, हाँ अभी आया, देखिए। और साथ में सुबह सुबह का नज़ारा। ये ब्यास रिवर के किनारे में पहुंच गया हूँ, लेकिन ब्यास रिवर जो कुछ बरसों से उस तरफ की ओर चली गई है, तो इस तरफ बरसात के टाइम में पानी होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम पानी है, और बरसात के टाइम तो यहाँ तक रहता हुआ, मतलब वहाँ से वहाँ तक, तो आप देख सकते हैं। और फॉग उठ रही है, अब धीरे धीरे उठना शुरू हो गई है। तो एक्चुअली रास्ता तो, रोड वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, तो मैं से अंदाज़ा नहीं जा रहा हूँ ऐसे नीचे की तरफ, कि सामने जयसिंहपुर है, तो ऐसे अंदाज से निकल जाऊँगा, तो कहीं जाके मैं कनेक्ट हो जाऊँगा रोड में। जैसे बता रहा था कि बुहारे के बाग के आसपास थोड़ा यहाँ चलने के लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि सॉफ्ट है, घास वास है, और बाजू में देख सकते हैं दुनिया भर की काई वगैरह। जब फ्लड आ रखा था, तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े लक्कड़, चील देवदार वगैरह के बह के आए थे, यहाँ फंसे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और एक्चुअली मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रम्बल हो गया हूँ, भूल रहा हूँ कहाँ से जाना कहाँ से नहीं। पहले वो परे चला गया था, तो फिर वापस ट्रैक्टर पर की लीव पकड़ ली है। देखता हूँ कहाँ तक ये रास्ता मुझे ले जाता है। और ठंड तो हाथों में जा लग रही है, हालांकि ग्लव्स ही पहन के रखे हैं, और फिर भी उंगलियों में बहुत ज़्यादा, तो बाकी कहीं नहीं लग रही है, लेकिन उंगलियों में लग रही है। और नाक में भी दबा के, आई मीन बाढ़ आने वाली ऐसा लग रहा है खूब। और आप देखिए, एक्चुअली ये जो बालू होता है, आई मीन रेज होती है, जब ठंडी हो जाती है तो बाद में रेगिस्तान में आप देखेंगे, जब गर्मी में गर्म रहेगी, और जब ठंड पड़ेगी तो ठंडी हो जाती है। और जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में आपने देखा होगा, सुना होगा, या देख सकते हैं, बड़ा सुंदर नज़ारा सुबह सुबह का। तो ये ठंड बहुत दे रही है ज़मीन से, आई मीन ये जो बालू है, ये अपने आगे एक्चुअली रेगिस्तान ही समझिए। और ज़्यादातर ये पेड़ यहाँ पे बैरी के पेड़ ज़्यादा होते हैं, तो लगभग यहाँ तो सीजन ओवर हो गया, कहीं कहीं लगे होंगे। तो और छोटा सा पक्षी है, बड़ा सुंदर सा, देखिए आप, वो देखिए उड़ रहा है।
और यहाँ पे एक प्राणी बहुत ज़्यादा रहता है जिसको लोमड़ी या गिद्धड़ बोलते हैं। तो रात के समय में आप अ, उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं, खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं वो। और देखिए और भी कोई जानवर रहते होंगे, कुछ पक्का पता नहीं है। हाँ, खरगोश वगैरह होते हैं यहाँ पे। और बाकी तो मैं पिछले साल आया था यहाँ पे किसी के साथ घूमने के लिए, उसके बाद अभी आ रहा हूँ। और जैसे ही कल मूड किया कि इस तरफ से जाऊँगा थोड़ा